कहा उनमें किसी का नाम जबरील होगा, किसी को मिकाईल कहा जाएगा। सबसे बड़ी बात, फरिश्ते उसकी हिफाजत क्या करेंगे? अर्श का रहमान फरमाएगा वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। महबूब, अर्श का रहमान खुद इन लोगों से तेरी हिफाजत फरमाएगा। अमीर कुरैश कहते हैं मैं तेज कदम उठा के घर की तरफ आया। अब जिंदगी मेरी भी इंतजार रसूल में गुजरने लगी। सुबह भी हजूर की उड़ीक में, शाम भी हजूर की उड़ीक में। कभी कभी जनाब अबू तालब के कंधे पे हाथ रख के मैं कहा करता था लगता है मेरा बाबरकत बेटा यही है। लेकिन मेरी ये खलबतें कई बार बस कर उजड़ गईं। मुझे बारहा गुमा हुआ तुम आ रहे हो कशां कशां। कहते मैं इंतज़ार रसूल में ज़िंदगी गुजारने लगा। फिर वो मुबारक घड़ियाँ भी आईं। सहरी का वक़्त था, मैं तवाफ़ काबा में मशगूल था कि मैंने अजब मंजर देखा कि सितारे आसमां को छोड़ के ज़मीन के करीब आने लगे। मैं घबरा सा गया, कहीं यह क़यामत का मंजर तो नहीं है। फिर मेरी निगाह उठी तो मैंने देखा काबातुल्लाह भी आमना की दहलीज की तरफ झुक रहा है। फरमाते तजस्सुस में मजीद इजाफा हुआ। अचानक मैंने काबातुल्लाह के अंदर से बुतों के गिरने की आवाज़ सुनी। 360 बुत मुंह के बल ज़मीन पे आने लगे। मैं अंदर गया, बुत पकड़ के सीधे करता हूँ, फिर ज़मीन पे आते हैं। यार ये कैसे खड़े रह सकते थे? जबरील तराना आलाप रहे थे, जा अल हक वज़हक़ल बातिल। लोगों देखो देखो मेरे मोहम्मद हक का ताज पहन के कायनात में आ गए हैं। ये बुत तो बातिल है, इनको तो जाना ही पड़ेगा। इकबाल का अंदाज क्या है? इकबाल कहते किसकी हैबत से बुत सहमे हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के हुवल्लाहु अहद कहते थे। कहते हैं कि खैर मैं तवाफ़ काबा की तकमील करने लगा। एक कनीस दौड़ती हुई आई, मेरी चद्दर को खींच के कहा अमीर कुरैश तुझे मुबारक हो, काबे के रब ने तेरे मरहूम बेटे अब्दुल्ला के घर में एक पेड़ा पैदा किया है। खुशी की इंतहा न रही। 3 माह कबल जनाब अब्दुल्ला का सफर तिजारत में इंतकाल होता है। कहते हैं मैं तेज कदम उठा के जाने लगा आमना के घर की तरफ, तो हातिफ से आवाज़ आ रही थी अमीर कुरैश हमने इस बेटे का नाम आसमां पे अहमद रखा है, तूने ज़मीन पे मुहम्मद रखना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते मैं समझ गया सितारे ज़मीन के करीब नहीं बल्कि आमना की छत को चूमने के लिए आ रहे थे। समझ गया काबातुल्लाह यूं ही नहीं झुक रहा बल्कि इमामुल अंबिया के इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ रहा है। मैं आमना की दहलीज पे गया तो सैयदा आमना की सुनिए, फरमाती जब हजूर तशरीफ लाए इतना उजाला हुआ, इतनी रोशनियां हुई, इतना चानन हुआ कि मैं अपने घर में बैठी हुई थी। मैंने निगाह उठाई तो मुझे बसरे के बाजारों में चलने वाले ऊँटों की गर्दनें नजर आ गईं। सैयदा फरमाती हैं मैंने मक्का मुकरमा से मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया। यहाँ रुक के एक बात करना चाहूँगा मेरे भाई, मेरे रसूल की वालदा को रब ने ऐसा शरफ दिया कि अपनी दहलीज से बसरे के बाजारों में चलने वाले ऊँटों की गर्दनों को देख सकती थी। और मेरे रसूल के आने से इतना नूर बरसा कि मक्का मुकरमा से मुल्क शाम के महल्लात को देख सकती थी। साहिब रुक करके बात करना चाहूँगा, अगर सैयदा आमना की निगाह मक्का मुकरमा से बसरे तक जा सकती है, मक्का मुकरमा से मुल्क शाम के महल्लात तक जा सकती है, तो क्या मेरे मोहम्मद की निगाह मदीने से यहाँ तक नहीं आ सकती? अंधेरे में बैठ के लोगों ने दीन पढ़ लिया है, नबी दीवार के पीछे का इल्म नहीं रखता। साहिब हम फकीरों से पूछ, हम तो गली गली दुहाई दे रहे हैं कि उम्मती फरियाद जो करे हाल जार में, उम्मती फरियाद जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। ऐसे तो मुमकिन ही नहीं है। सुनिए मेरे भाई, सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं हर तरफ चानन ही चानन, उजाला ही उजाला, नूर ही नूर था। मेरे भाई नूर क्यों ना होता, रब भी फरमाता कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। लोगों आंख उठा के देखो, अल्लाह ने तुम्हारी तरफ नूर ही मुंतकिल फरमाया है। अच्छा, हजरत अमीर कुरैश कहते हैं मैंने कहा आमीना
इस बेटे को मेरे हाथों पे रखो। जब हजूर को मैंने उठाया, हजूर सबज रंग के रेशमी गिलाफ के अंदर लिपटे हुए थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मखतून पैदा हुए, नाफ बुरीदा पैदा हुए, जुल्फे सवरी हुई थी, आंखों में सुर्ख डोरे लगे हुए थे। फरमाते जब चेहरे से मैंने कपड़ा हटाया, लग रहा था जैसे चांद भी मेरे मोहम्मद के कदमों की खिरात लेके ज़माने में रोशनियां बांटता है। कहते चांद से ज़्यादा हंसी बेटा मेरे हाथों पे था। अच्छा, फिर हज़रत अमीर कुरैश अब्दुल मुत्तलब रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं ज़माना गुजरता गया। हज़रत आमिर बिन रबिया कहते हैं मैं भी हजूर के इंतज़ार में बैठा हुआ था। फिर मेरे रसूल ने अपनी ज़िंदगी की 40 बहारों को मुकम्मल फरमाया। कोहे सफ़ा पे तशरीफ़ फरमा हुए और फरमाया लोगों मेरे करीब आओ, रब ने मुझे नबूवत का ताज अता फरमाया है। जबरील ने आकर के मुझे इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक का नगमा सुनाया है। आओ मैं तुम्हें दावत तौहीद देता हूँ। जब मेरे रसूल ने ऐलान नबूवत किया, कहीं पे जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे रसूल के हाथों पे हाथ रख के मेरे रसूल की तस्दीक करते हैं। कहीं पे मौलाए कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़ करके मेरे रसूल की अज़मत का नारा बुलंद करते हैं। कहीं पे उम्मुल मोमिनीन सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी तस्दीक करती हैं। कहीं ज़ैद बिन हारसा सबकत ले जाने वालों में खड़े होते हैं। हज़रत आमिर बिन रबिया कहते हैं मैं भी तो ज़िंदगी इंतज़ार रसूल में गुजार रहा था। मुझे मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल ने ऐलान नबूवत फरमाया है। मैं दौड़ करके गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारे अरकम में जलवा फिराज हैं। जब मेरी निगाह चेहरा रसूल पे पड़ी तो अश्कलल ऐनैन, हजूर की जुल्फों को देखा तो हिलाल ईद की तरह खम था। हजूर के चेहरे पे निगाह पड़ी तो दिल के अंदर ये शौक अंगड़ाइयां लेने लगा। आमिर बिन रबिया तरद्दुद न करना, रब ने जिसका चेहरा इतना हंसी बनाया है, कायनात में पैगंबर बन के भी लगता है वही तशरीफ लाया है। कहते मैंने हजूर को सलाम अर्ज किया, हजूर की मजलिस नूर में बैठा, हजूर का कलमा पढ़ा। ईमान लाने के बाद मैंने अर्ज किया बंदा नवाज, आपकी आमद से कबल गारे हिरा की बुलंदियों पे एक शख्स जिसको ज़माना ज़ैद बिन अमर बिन नौफैल कहता है, जिंदगी आपकी उडीक में गुजार के चला गया है। हजूर आपके इंतजार में जिंदगी गुजार के आगोशे मौत में जा बसा है। हजूर आपके रब को रब मानता था, आपको अल्लाह का सच्चा रसूल मानता था। हजूर सलाम अर्ज करता था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने रुख ज़ेबा आसमां की तरफ किया, फरमाया मैं देख रहा हूँ ज़ैद बिन अमर बिन नौफैल अपने दामन को घसीटते हुए जन्नत में खरामा खरामा चल रहा है। मेरे भाई, लोगों ने जिंदगियां कुर्बान कर दी मेरे रसूल के इंतजार में। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सहने हरम में खड़े होके रब की बारगाह में हाथ उठा के कहते हैं रब्बना वब्अस फीहिम रसूला, मालिक अब तो आंखें बूढ़ी हो गई हैं, कायनात में मोहम्मद अरबी को भेज भी दे। मेरे भाई, कहीं ईसा अलैहिस्सलाम हवारियों में खड़े होके कहते हैं लोगों मेरे बाद वही तशरीफ लाएगा जिसका नाम अहमद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई गारे हिरा की बुलंदियों पे इंतजार करता है, कोई मदीने के बाजारों में इंतजार करता है, कोई सहने हरम में जिंदगी मेरे रसूल के इंतजार में गुजारता है। साहिब, हम तो अपने बख्तों पे नाज करें, अपने मुकद्दरों पे कुर्बान जाएं। हमें इंतजार नहीं करना पड़ा, मन्नत नहीं माननी पड़ी, हमें इल्तिजाएं नहीं करनी पड़ी, सजदे में सर रख के आंसू नहीं बहाने पड़े। सुनिए मेरे भाई, हमारे तो बख्त ने यावरी की। जब हम इस कायनात में आए, कदम रखा, चंद सांसें ली, सही से आंख नहीं खुली थी कि इमाम साहब को वालिद गिरामी घर ले गए और हाथों पे उठा करके इमाम साहब के सामने ला के रखा। इमाम साहब ने कुरान पढ़ने वाले लब कानों के करीब किए और एक मीठा नगमा सुनाया था। मेरे भाई, वो मीठा नगमा दिन में 5 बार मैं भी सुनता हूँ, आप भी सुनते हैं। वो अलग बात है कि बाज़ लोगों पे शकावत और बदबख्ती गालिब आती है। इस नगमे को सुनने के बाद उनके कदम बोझल हो जाते हैं, रब के घर की तरफ नहीं उठते, पेशानी सकील हो जाती है,
रब की बारगाह में नहीं झुकती, ज़ुबान मुकफ़ल हो जाती है, सुबहान रब्बियल आला के नगमे नहीं अलापती। मेरे भाई वो चौक चौराहों पे बैठ कर के वक़्त बर्बाद कर देते हैं। मेरे भाई सुनिए, जिस रसूल का आज मिलाद मना रहे हो, जिस रसूल का तज़किरा समात करने के लिए आप लोग जमा हैं, सुनिए उसी रसूल ने फरमाया, लोगों रब ने मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी हुई है। सारी रात महफिले नात बैठ के समात करते रहो, नात खां की नात सुन करके दोनों हाथ बुलंद करके दाद देते रहो। मेरे भाई करना चाहिए, हजूर की आमद पे मिलाद पे झंडियाँ भी लगाएं और फिर चिरागा भी करें। साहिब अबू लहब जैसा शख्स अगर भतीजा समझ के खुशी करे तो रब ताला महरूम नहीं रखता, अर्श का रहमान हमें कैसे महरूम रखेगा। लेकिन साहिब हजूर का मिलाद भी मनाओ, लेकिन उसवा रसूल पे अमल करके अपनी जिंदगियों का किबला भी दुरुस्त करने की कोशिश करो। मेरे रसूल ने फरमाया, लोगों रब ने मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी हुई है। साहिब मेरे रसूल ने यह भी फरमाया, अल मुस्लिम मन सालिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यादिही, लोगों सुनो उसका इस्लाम के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। हजूर किसका? फरमाया जिसके हाथ और जिसकी जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज नहीं है। मेरे भाई हम मिलाद भी मनाए और मिलाद के अंदर दोनों हाथ बुलंद करके हम नारे भी लगाएं। मेरे भाई हम अपने सीने पे आश के रसूल का टाइटल भी लगा लें, लेकिन महफिल मिलाद से उठ करके जाएं तो अभी मस्जिद के दरवाजे के सामने खड़े हैं, हमने झूठ का सहारा लिया, हमने अपने मुसलमान भाई की गीबत की, हमने चुगली की, हमने चौक चौराहे में खड़े होकर के गैर महरम औरतों के चेहरे पे अपनी निगाहों को डाल करके अपनी निगाहों को पलीत भी किया, और फिर हय्य अला सलाह हय्य अल फलाह, मालिक के नुमाइंदे की आवाज आई, लोगों सारे काम छोड़ दो, मालिक की दहलीज पे पेशानी झुका करके सुबहान रब्बियल आला के नगमे अलापो। लेकिन हमारे कदम बोझल हो गए, जुबान मुकफ़ल हो गई, पेशानी शकील हो गई। आप जानते हो कल एक वक्त आने वाला है जब तुमने जो है वो रब की बारगाह में हाजिर होना है, और फिर माहौल ऐसा होगा, अल कारिया मल कारिया वमा अदराका मल कारिया। मेरा मालिक फरमाता खड़खड़ाने वाली, दिलों के पर्दों को फाड़ देने वाली, आंखों को पथरा देने वाली मल कारिया। तुम्हें क्या बता वो खड़खड़ाने वाली क्या है, वो आंखों को पथरा देने वाली, कलेजों को चीर देने वाली क्या है। वमा अदराका मल कारिया, तू उसका इदराक नहीं कर सकता। अब मैं तेरा रब तुझे बताऊं, यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, जब वो दिन आएगा तू देखेगा लोग इंसान हवा के अंदर ऐसे उड़ेंगे जिस तरह आग के पतंगे उड़ा करते हैं। और मेरे भाई वो दिन इतना औखा दिन होगा, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता जुरतुमुल मकाबिर। पढ़ के देखिए, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। मेरे भाई औखा दिन होगा जब जमीन पे जलजला आएगा, बोचाल आ जाएगा। कुरान पढ़िए, मेरा मालिक फरमाता अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफून। कहीं पे मेरा मालिक फरमाता इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमुन कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यिरत व इज़ल इशारु उत्तिलत। चांद को लपेट लिया जाएगा, सितारे गिर जाएंगे, सूरज बेनूर हो जाएगा। मेरे भाई इतने औखे दिन हालात ये होंगे कि नबियों की जुबान पे ये तराना होगा, इज़हाबु इला गैरी इज़हाबु इला गैरी, किसी और की दहलीज पे चले जाओ। मेरे भाई जब इन औखे हालात में नबियों की जुबान पे ये तराना होगा, इज़हाबु इला गैरी, तुम्हें बताए सिर्फ एक दहलीज होगी जिस पे मेरे रसूल के दोनों हाथ यूं करके फैले होंगे, आवाज आ रही होगी, आना लहा, दर बदर भटकने वालों इधर आओ, तुम्हारी शफात के लिए अल्लाह ने मोहम्मद अरबी को पैदा फरमाया है। साहिब हजूर के अलावा कोई दर नहीं होगा उस दिन। अगर हम हजूर की बारगाह में हाजिर हुए और अल्लाह के रसूल ने पूछ लिया, मेरा उम्मती था, मिलाद मेरा मनाता था, लेकिन जब मेरे रब के नुमाइंदे की आवाज आती थी हय्य अला सलाह, तेरे कदम क्यों बोझल होते थे, क्यों तेरी पेशानी सकील हो जाती थी, क्यों तेरी जुबान मुकफ़्फ़ल हो जाती थी, मेरी आंखों को ठंडक क्यों नहीं पहुंचाया करता था। जब मैंने कहा था
कि अल मुस्लिम मन सालिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यादिही, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। फिर बता क्यों तुम दूसरे मुसलमान भाइयों की चुगली करता रहा, गीबत देता रहा और गीबत करता रहा? क्यों तू झूठ बोल करके अपने ही दिल को स्याह करता रहा? जब मैंने कहा था मेरे उम्मती के पांव में कांटा भी चुभे तो उसकी तकलीफ मैं मोहम्मद महसूस करता हूं, तो फिर तूने क्यों मेरे उम्मतियों को परेशान किया? क्यों तूने मुझे रंजीदा कर दिया? मुझे बताओ फिर हमारे पास क्या जवाब होगा? कौन सा मुंह लेके हजूर की बारगाह में शफात के लिए हाजिर होंगे? इकबाल का अंदाज, इकबाल कहता है तू गनी अज हर दो आलम, मन फकीर रोजे माशर उजर हाय मन पजीर, गर तुम्ही बीनी हिसाब अब नागुजीर, आज निगाह मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर, के मालिक मुझे क़यामत के मैदान में बगैर हिसाब के बख्श देना। अगर मेरा हिसाब लेना ज़रूरी हुआ तो एक एहसान करना, मुझे रसूलुल्लाह की नज़रों से पोशीदा रखना। अगर रसूलुल्लाह ने पूछ लिया इकबाल मेरा उम्मती हो गई, ये गुनाह करते हुए हया ना आई, तो मैं हजूर को क्या जवाब दूंगा? साहिब सोचिए जरा, वो वक़्त आने से कबल हम कौन सा मुंह लेके हजूर की बारगाह में शफात के लिए हाजिर होंगे, किस जुबान से शफात के लिए अर्ज करेंगे? साहिब इससे कबल के वो दिन आए, हम जो है वो हजूर के मिलाद का नूर रब से तलब करके अपने रब से अर्ज करें मालिक हमें हजूर के मिलाद के तवस्सुल से अमल की राहों का मुसाफिर बना दे। साहिब वो मीठा तराना जो हमारे कानों में इमाम साहब ने आके सुनाया था, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, आने वाले तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तुझे सोने मोहम्मद का गुलाम बना के कायनात में भेजा है। साहिब हम इस बात पे जितना भी नाज करें, फख्र करें, लोगों ने जिंदगियां कुर्बान कर दी, हमें इंतजार नहीं करना पड़ा, हमारे तो बख्त ने यावरी की कि जब हम पैदा हुए तो हमें मालूम हुआ हम गुलाम रसूल बन के कायनात में तशरीफ लाए हैं। फिर कहना चाहिए ना शाहों से मिला है ना तवंगर से मिला है, अल्लाह का इरफा इसी दर से मिला है। मियाँ औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, मुझे तो मुकद्दर भी आका तेरे दर से मिला है। और मेरे शेख जूम जूम के पढ़ा करते हैं, मुहम्मद जाने जाना है पैगंबर हो तो ऐसा, रसूलों की बशारत से मुबश्शर हो तो ऐसा, और अमर तोकीर का सबको मुअक्कर हो तो ऐसा हो, और किया हमको गुलाम उनका मुकद्दर हो तो ऐसा हो। साहिब हम अपने बख्तों पे मुकद्दरों पे जितना भी नाज करें उतना कम है। साहिब आज की मजलिस इसी दुआ के साथ एहतताम पजीर करता हूँ कि अल्लाह ताला हजूर के तज़किरा नूर के तवस्सुल से मुझे और आपको हजूर के उसवा नूर पे अमल करके अपनी ज़िंदगियों का किबला दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।